जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों मैं फिर से आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों इसमें पूरे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, जिसमें हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 21। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1936 में, 1942 में, 1946 में या 1940 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये यूपीपीसीएस में आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन 2010 में। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली या अरुणा आसफ अली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। ओके, क्या हो जाएगा? यूसुफ मेहर अली, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों एमपीपीसीएस में आया हुआ है प्रीलिम्स में 2018 के। ओके, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? ठीक है दोस्तों, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उषा मेहता। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इंपोर्टेंट लगा लेना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ठीक है दोस्तों, हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने या उपयुक्त सभी ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी ने समर्थन नहीं किया था। ठीक है, नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है, समर्थन नहीं किया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और कहने को आप कह सकते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ABC तीनों गलत है। ठीक है, चूँकि जिन्होंने नहीं किया था उनके नाम दोस्तों है यहाँ पर। ठीक है, देखिए 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या एनी बेसेंट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अबुल हो या अब्दुल हो, क्योंकि जो अबुल था इनके पिता का नाम था। ठीक है, ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ कैद किया गया था दोस्तों, ये पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यरवदा मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में, आगा खां पैलेस में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा खां पैलेस में गांधी जी को कैद किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? यूपी लोअर जो है सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है दोस्तों 2008 में, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। ओके, क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 4 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? ठीक है दोस्तों, RAS और RTS में आया हुआ है 2010 में। देखिए ऑप्शन है बम्बई, वर्धा, लखनऊ या त्रिपुरा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धा। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीति शास्त्र से है। ठीक है, राजनीति विज्ञान से, राजनीति शास्त्र या विज्ञान कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन है AK आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या था? लुई फिशर, विलियम एल्सीवेर, वेब मिलर या नेगली फार्सन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई फिशर। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आपने नाम सुना भी होगा लुई फिशर।
ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। बीपीएससी में आया हुआ है दोस्तों, प्री में 2008 के। देखिए कैंप जेल में, हजारीबाग जेल में, भागलपुर जेल में या बांकीपुर जेल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है दोस्तों, हजारीबाग में जिन्हें गिरफ्तार किया गया था वे थे, यानी कि उनके नाम क्या थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रामलाल और देवीलाल, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, ठीक है, रामनाथ और देवनाथ, शिव कुमार और रामानंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव कुमार और रामानंद थे। ओके, जिनको गिरफ्तार किया गया था हजारीबाग जेल में। तो दोस्तों इसका जो डी ऑप्शन है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था। ठीक है दोस्तों, यूपीपीसीएस में आया हुआ है 2013 के। जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ओके, क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है। ठीक है, यूपीपीसीएस में आया हुआ है दोस्तों, मेंस में 2013 के। लुई फिशर, रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई फिशर। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप एक बार इस वीडियो को देखते हो तो आपके कई डाउट सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की। ओके, द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना है आपको। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन या उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 365। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 367, 368, 369 या 364। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है। अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 354। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 370 एक विशेष दर्जा प्राप्त है, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से है। अनुच्छेद 14 से 17 में, अनुच्छेद 14 से 16 में, अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 14 से 15 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 में। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 50 ख, अनुच्छेद 52 ग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का क। ओके, अनुच्छेद 51 क में। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 51 ए जी में, ठीक है, अनुच्छेद 52 ए जी में, अनुच्छेद 53 ए जी में या इनमें से
कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 51A में। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? ठीक है, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 40। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, अनुच्छेद लिखा है, ठीक है, लेकिन ये अनुच्छेद लिखा है। ठीक है, वास्तव में ये है अनुच्छेद है। ओके, तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 10, 11, 12 या 13? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? अधिकारियों के वेतन भत्तों से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चूंकि बी में भी लिखा है तो बी भी सही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यानी कि ए की जो विकल्प है उसको रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं होगा, उसमें एक में ही दिया होगा। ठीक है, या तो बी या फिर सी। ठीक है, इसकी जगह कुछ और आना था, लेकिन खैर थोड़ी मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 7वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची या 8वीं अनुसूची? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। ओके, 8वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर या छत्तीसगढ़? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु, बिहार, झारखंड या गुजरात? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? 2री अनुसूची, 3री अनुसूची, 4थी अनुसूची या पहली अनुसूची? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची। ओके, पहली अनुसूची, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 61, 62 या 63? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 के अंतर्गत यह व्यवस्था है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 354, 356, 358 या 360? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 340 या अनुच्छेद 342? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 340, 340। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। देखिए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 444, 445, 443 या 442? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जो है आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, क्योंकि किसी बुक में 444 मिलता है, किसी में 443 और किसी में 442। ठीक है दोस्तों, देखिए सही मायने में अगर बात करूं तो दोस्तों संविधान में अनुच्छेद 395 थे। ओके, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, लेकिन अब 395 से 470 हो गए हैं। ओके, तो दोस्तों क्या लिखना है आपको? 470, लेकिन इन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 470। ठीक है दोस्तों, जो संविधान में अनुच्छेद की बात दोस्तों 448 अनुच्छेद भी रहे हैं, इसमें 444 भी, लेकिन वर्तमान की बात हो रही है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन दोस्तों वर्तमान के लिए ही काम करेगा। जब भी पूछा जाएगा आपको वर्तमान का ही बताना पड़ेगा कि कितनी अनुसूचियाँ है और कितने अनुच्छेद है। पहले अनुच्छेदों से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, वर्तमान के अनुच्छेद बताए जाएंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, तो 470 आपको बता देना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 470 नहीं है तो आपको 395 लगा देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में लिखा है। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है कि
भारत राज्यों का एक संघ होगा। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 12, अनुच्छेद 5 से 13, 5 से 14 या 5 से 11? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 11 वाले अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6। ओके, आर्टिकल 6, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 55, 36 से 57, 46 से 51? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 से 51 में। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 74, 75, 76 या 78? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। ओके, आर्टिकल 76 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? ठीक है दोस्तों, ये अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत जो है ऐसा काम करेंगे वो? ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 88, 89, 85 या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों राष्ट्रपति को जो अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का भी हनन करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, और कुछ जो है आपातकालीन स्थिति वगैरह वो भी लागू करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति को जो प्रथम नागरिक माना जाता है देश का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 62, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 105, 106, 107 या 108? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 108। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 117? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। ठीक है, आर्टिकल 110, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 122 या अनुच्छेद 123? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 127 के तहत, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125 या अनुच्छेद 123? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 के तहत, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 124। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 236? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 233। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं? अनुच्छेद 248, 246, 247 या 244? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 248 अनुच्छेद के अंतर्गत। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में हार्ड लग रहे होंगे, क्योंकि सभी आर्टिकल अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आपको सारा एक साथ ही पढ़ लेना है, सारा एक साथ ही याद कर लेना है। ठीक है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन एक दिन पढ़ो, 10 से 12 क्वेश्चन अगले दिन, केवल आर्टिकल वाले। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं जो कि जीके से रिलेटेड है। ठीक है, साधारण क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक टॉपिक पर ही हो गए दोस्तों क्वेश्चन, तो आप सभी क्वेश्चन जो है याद नहीं रख पाओगे। अगर कोशिश भी की आपने तो मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल दिए हुए हैं, आपको डिजिट में गलती हो सकती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? ठीक है, वह कौन सा अनुच्छेद है?
251, 253, 254 या 255। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 253 के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रीय समझौते जो लागू करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 253 के अंतर्गत दी गई है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 253। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 69, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? ठीक है, 279, 280, 281 और 283। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 280। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है 280। ठीक है, आर्टिकल 280, 280। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? ठीक है, अनुच्छेद 300 का क, 300 ख, 300 ग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 300 क के अंतर्गत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है उसको भी पहले मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन इसको हटा दिया गया था क्योंकि पहले जो मौलिक अधिकार थे 7 थे। ठीक है, 7वां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, अब केवल 6 मौलिक अधिकार बचे। ठीक है दोस्तों, उनके बारे में किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।